आज एक्सेल में हम लोग सीख रहे हैं काउंट काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। इतने फंक्शन आज हम सीखेंगे। ठीक है। काउंट जिस नाम से पता चल रहा है कि इसका काम है गिनना, तो इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग? इक्वल टू लिखना है काउंट, टैब दबाना है और जितने भी आपके पास यहां पर डेटा अवेलेबल है जिसमें आप ये काउंट करना चाहते हो वो सेलेक्ट करके आपको एंटर करना है। तो कितना दिखा रहा है? 25। और यहां तो बहुत सारे हैं। काउंट जो है सिर्फ नंबरों को गिनता है, मतलब इधर जो भी लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं गिना होगा। सिर्फ ये जो नंबर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं ना, इसका काम है नंबरों को गिनना। ठीक है। दूसरा है काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है ये नंबर भी गिनेगा और टेक्स्ट को भी गिनेगा, सबको गिनेगा ये, पर ये ब्लैंक को नहीं गिनेगा। ठीक है। तो काउंट से नंबर गिना जाता है, काउंट से नंबर भी और सेल में कुछ भी लिखा होगा उसको गिनेगा, काउंट करेगा। अगर सिर्फ ब्लैंक को काउंट करना है तो उसके लिए है काउंट ब्लैंक। क्या? काउंट ब्लैंक। इसका काम है सिर्फ ब्लैंक, जहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, उन खाली सेलों को ये गिनेगा। इन खाली सेलों को ये गिन रहा है, इसको बोलते हैं काउंट ब्लैंक। ठीक है। अगला है काउंट इफ। काउंट इफ क्या हो? कंडीशन के बेस पे। जैसे आप जानना चाहते हो कि यहां पर टोटल कितने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। ठीक है। और ट्यूसडे को कितने लोग प्रेजेंट थे, यह पता करना चाहते हो। ठीक है। इस तरह के अगर आपको क्वेरी है तो वो हम पता कर सकते हैं किससे? इक्वल टू काउंट इफ से। काउंट इफ लिखा मैंने, ब्रैकेट में दिखा रहा है रेंज और फिर क्राइटेरिया। तो ये है आपका रेंज, कास्ट, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? जनरल। तो जेन को मैंने क्लिक कर दिया तो टोटल 6 स्टूडेंट जनरल के हैं। आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये गिनने का काम किया कंडीशन के बेस पे। ठीक है। अगर एसटी गिनना है तो आप एसटी लिख दो, 3 एसटी हैं। एससी कितने हैं? 2 एससी हैं। और ओबीसी कितने हैं? 7 है ओबीसी है। इस तरीके से। अब अगर आपको यह पता करना है कितने प्रेजेंट हैं ट्यूसडे को, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू काउंट इफ और रेंज है ये सारा। ट्यूसडे का पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और पी हमारा क्राइटेरिया है। जैसे एंटर करोगे तो पता चल जाएगा कि ट्यूसडे को सिर्फ एक बंदा प्रेजेंट था। ऐसा है क्या? देखो तो ऐसा तो नहीं है, ये 3 तरह के ज्यादा लोग प्रेजेंट थे। फिर से मैं लगाता हूं इक्वल टू काउंट इफ, रेंज हो गया ये पूरा ऊपर से नीचे तक का सारा डेटा, कॉमा, और पी को मैंने एंटर कर दिया है। हाँ अब ठीक है, 15 लोग प्रेजेंट हैं और 5 बच्चे एब्सेंट हैं। ठीक है। इस तरीके से इसको आप पता लगा सकते हो। अब ये पता करना है कि ट्यूसडे को जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो कैसे पता करोगे? तब आपको यूज करना पड़ेगा काउंट इफ्स। एक से ज्यादा कंडीशन है इसलिए इफ्स। सबसे पहले क्या है? क्राइटेरिया रेंज। तो ये पहला क्राइटेरिया रेंज ये है, क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा, जेन। ये हो गया पहला क्राइटेरिया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 है क्या? ट्यूसडे को। ये पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया ट्यूसडे का, कॉमा, क्राइटेरिया है प्रेजेंट, ये रहा। क्लिक करो। 4 बच्चे ऐसे हैं
जो ट्यूसडे को प्रेजेंट भी थे और जनरल कैटेगरी के भी थे, इस तरीके से। ठीक है, फिर से देखो ओबीसी कितने प्रेजेंट थे ट्यूसडे को, तो हम इक्वल टू लिखेंगे काउंट इफ्स, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 है कास्ट, कॉमा ओबीसी, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 ट्यूसडे का अटेंडेंस, कॉमा प्रेजेंट। तो ट्यूसडे को ओबीसी के 6 स्टूडेंट्स, 6 छात्र आए थे। इस तरीके से आप काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स का प्रयोग करके देख सकते हो। अब इसको आप लोग बना के दिखाओ, ये सारा का सारा, कि आप लोग इसको कैसा बनाते हो मैं देखना चाहता हूं। ठीक है।